हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गणित नहीं जादू, जिसमें आप लोगों को आज गणित में परसेंटेज के मोस्ट पॉपुलर कंसेप्ट इनकम जो कि आज हम पढ़ाने वाले हैं। यानी कैसे आपको कमाना है, कैसे खर्चा करना है और कैसे बचत करना है, ये आप लोगों को इस टॉपिक में बताएंगे। और ये ऐसा कंसेप्ट है जो कि हर परीक्षा में, लगभग सभी परीक्षा में ये आता है। तो आइए सीखते हैं इनकम यानी कैसे कमाना है, खर्चा करना है और बचत करना है। चलिए देखिए, यहां आप एक कंसेप्ट, एक छोटा सा कंसेप्ट है। इनकम बराबर आपका क्या होता है? इनकम बराबर ये आपका हो गया एक्सपेंडिचर प्लस आपका ये सेविंग हो गया। यानी आय बराबर खर्चा प्लस बचत। आय किसको बोला जाता है? यानी हम या आप जो कमाते हैं उसको आय बोलते हैं, उसमें से कुछ खर्च करते हैं उसको खर्चा बोलते हैं, और उसमें से कुछ बचत यानी बचत करते हैं उसको बचत बोलते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपका सैलरी अगर 55,000 रुपया है, मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपका एक छोटा सा कंसेप्ट है, एक हम एग्जांपल लेते हैं कि आपका सैलरी कितना है भैया? 55,000 रुपया है। कितना है? 55,000 रुपया। उसमें से आपने 35,000 रुपया भैया खर्चा कर दिया। कितना किया? 35,000 रुपया। तो आपके पास कितना बचा? 55,000 में से 35,000 चला जाएगा भैया, आपका पास बचा 20,000 रुपया। कितना बचा? 20,000 रुपया। तो ये आपकी हो गया बचत। आय अपने आप में भैया 100% होती है, या किसी का भी आय, जैसे किसी का आय 2 लाख रुपया है वो भी 100% है, किसी का 10,000 इनकम है वो भी 100% है। यानी कहने का अर्थ आय अपने आप में 100% होता है। तो मान लीजिए इसका भैया इनकम कितना है? 100%। आपने खर्चा कर दिया 65%, तो आपकी बचत कितनी होगी? तो 100 में से 65 गया, 35% आपका बचत होगी। तो यही आपको छोटा सा एक कंसेप्ट जानना था। और आइए डायरेक्ट आप लोगों को सवाल पर ले चलते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। इस प्रश्न में आपसे बोला गया है कि एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है भैया? 5:2। देखिए, उसकी आय है 5 रुपया, तो खर्चा कर रहा है 2 रुपया, तो भैया उसका सेविंग कितना हो जाएगा? 3 रुपया। उसके बाद प्रश्न बोला है वह अपनी आय के कितने प्रतिशत की बचत कर रहा है? तो आय के ऊपर पूछा है। आय कितना है भैया? 5 रुपया। बचत कितना का है? 3 रुपया का। परसेंटेज के लिए 100% से गुना मारिए, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 20। ये आपका 60%, ये आपकी बचत हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इस सवाल को आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। आप इस सवाल को डेविएशन से भी बना सकते हैं। तो हम इस सवाल को 100 मानकर बनाएंगे। और बेस्ट तरीका देखिए कैसे। इनकम बराबर, सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट जानकारी रहना चाहिए भैया। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस आपका सेविंग हो गया। उसके बाद देखिए प्रश्न क्या बोला है। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती हैं। मान लीजिए उसका आय भैया कितना? 100 रुपया है। कितना है? माना कि उसकी आय भैया 100 रुपया है। 100 का 72% यानी 72 रुपया वो खर्चा कर रही है। तो उसके पास कितना बचेगा? 100 में से 72 गया, आपका 28 रुपया उसके पास बचेगा। उसके बाद आपसे प्रश्न में बोला गया है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि। क्या है? उसकी आय में भैया 20% की वृद्धि। 100 का 20% आपका 20 रुपया की वृद्धि हो गया। 20 रुपया की वृद्धि हो गया। उसके बाद आपसे बोला गया है कि उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है। 15% यानी 3/20। 28 का 3/20 आपका हो गया ये 10, ये आपका 14।
ये 14 तिया 42, 1 चिपका दीजिए, यानी कितना का वृद्धि हुआ, 4.2 रुपया की वृद्धि। उसके देखिए उसकी आय में वृद्धि हुआ 20 रुपया का, सेविंग में वृद्धि हुआ 4.2 का, तो उसकी भैया एक्सपेंडिचर यानी खर्चा में कितना का वृद्धि होगा। तो देखिए 20 में से 4.2 घटाइए, आपका 15.2 की वृद्धि हुआ। आपसे पूछा गया है खर्चा भैया कितना परसेंटेज में बताने के लिए, तो परसेंटेज में बताने के लिए देखिए क्या करेंगे, वृद्धि हुआ 15.8 की कितना पर, उसका 72 पर। आप परसेंटेज के लिए 100% से आप गुना मारिए। यहां देखिए ये दशमलव हटा देगा 1 जीरो, उसके बाद ये आपका 1580 हो गया। 72 दूना 144, 2 ये तो आपका नहीं होगा, 2 बार में जाएगा। उसके बाद 140 बचा, 140, 72 दूना 144 होता है, 4 कम है, मान लीजिए 2 से थोड़ा कम, 2 से थोड़ा कम ये वाला हो जाएगा ऑप्शन आपका, ये तो नहीं होगा। आपका आंसर हो गया 21.9% आंसर। इस प्रश्न में आपसे देखिए क्या पूछा है, खर्च में वृद्धि पूछा है। सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, इनकम बराबर आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग हो गया। उसके बाद प्रश्न में आइए, राघव अपनी आय का कितना 80% खर्च करता है। हम बोले हैं इनकम 100 मानकर बनाना है, 100 मान लिया, इनकम आपका कितना है 100 का 80%, 80 रुपया आपने खर्चा किया। राघव कितना खर्चा किया 80 रुपया, तो इसका बचत कितना हो जाएगा 20 रुपया। उसके बाद प्रश्न में आपसे बोला गया है कि उसकी आय में 12% की वृद्धि कितनी होती है, 12% की वृद्धि होती है। भैया आय है 100, 12% के वृद्धि कीजिएगा तो कितना का वृद्धि होगा 12 रुपया का। उसके बाद आपसे प्रश्न बोला गया है कि और बचत में 10% की कमी, बचत कितना है 20, 20 का 10% कमी करना है, यानी 20 का 10% 200/100 यानी 2 रुपया का कमी हो गया, 2 रुपया का कमी। आप देखिए इनकम कैसे आता है, आपका एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ने पर इनकम आता है। तो यहां देखिए, यहां एक्सपेंडिचर में क्या जोड़े, सेविंग और एक्सपेंडिचर में क्या जोड़े कि आपका इनकम 12 आए। तो यहां देखिए 14 में से 2 चला जाएगा तो 12 आ जाएगा, तो आपकी वृद्धि कितना करना पड़ेगा 14 रुपया की वृद्धि करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर में। तो आप देखिए परसेंटेज में पूछा है कितना का वृद्धि 14 रुपया का, कितना पर 80 पर, और परसेंटेज के लिए 100% से गुना। यहां देखिए 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, ये तो नहीं जाएगा, तो 7 का इसमें मल्टीपल है, तो आपका आंसर 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल ढूंढना है आंसर में। देखिए 7 गुना 14 ये तो नहीं जाएगा, 17 का ये नहीं जाएगा। ये देखिए 7 गुना 14 6 65 ये भी नहीं जाएगा। 7 गुना 14 और 3 7 5 35 ये चला जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। अपनी मासिक आय का 68% खर्चा करती है, तो इनकम बराबर आपका हो गया एक्सपेंडिचर प्लस आपका सेविंग। इनकम कितना है 100, आय का कितना आपका 68% खर्च यानी 68 रुपया खर्च, तो बचत कितना हो जाएगा 100 में से 68 गया 32 रुपया का बचत कर रही है। उसके बाद आपसे बोला गया है उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि। आय है 100 का 20%, ये आपका 20 रुपया की वृद्धि हुआ। 100 का 20% यानी 20 रुपया का वृद्धि हुआ आय में। उसके बाद बोला है कि बचत में 9.3/8 की वृद्धि। उसकी बचत कितनी है 32 रुपया का, 9 8 72 3 75, 32 का 75/8 परसेंटेज हटेगा तो नीचे में 100 सटेगा, तो ये हो गया 25 3 75, 25 चौका 100, ये आपका 8 चौका 32, 4 से 4, ये आपका 3 की वृद्धि हुआ आपका सेविंग में। तो हम जानते हैं कि इनकम कब आता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़कर इनकम आता है।
तो यहाँ देखिए 20 में से 3 गया, कितना 17 रुपया एक्सपेंडिचर हुआ आपका, 17 रुपया का वृद्धि। उसके बाद बोला है कि प्रतिशत में बताना है, तो 17 रुपया वृद्धि हुआ, किस पर हुआ आपका 68 रुपया, 68 रुपया पर हुआ। ये 17 चौका 68, 4 1/4 यानी 1/4 कितना होता है 25%। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, तो इनकम बराबर आपका हो गया एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम कितना मानना है 100 मानकर बनाना है, 100 मान लिए। आय का कितना 15% बचाती है, यहाँ छूट गया है अपनी आय, अपनी आय का 15%, 15% यानी 100 का 15%, 15 रुपया हुआ। देखिए इनकम है उसका 100 रुपया, 15 रुपया बचा रही है, तो खर्चा कितनी कर रही होगी 85 रुपया। यहाँ 85 रुपया आपका खर्चा हो गया। उसके बाद बोला है यदि उसका व्यय में 20% बढ़ता है, उसका व्यय कितना बढ़ता है 20%। आपका देखिए 85 का 20% कितना हो गया 170, 1700/100 यानी 17 रुपया का वृद्धि। 20% कितना 17 रुपया का वृद्धि हो गया उसका व्यय में। उसके बाद बोला है बचत में 60% की वृद्धि, बचत में 60% की कितना वृद्धि हो रहा है, तो 15 6 का 90, 900/100 यानी 9 रुपया का वृद्धि हुआ। उसकी आय बचत में कितना का वृद्धि 9 रुपया का हुआ। तो इनकम कैसे निकलेगा एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़कर, तो इसको जब आप जोड़िएगा तो कितना होगा 26 रुपया, 26 रुपया का उसके इनकम में वृद्धि हुआ। परसेंटेज में पूछा है तो देखिए 26 रुपया का वृद्धि हुआ, किस पर 100 पर। उसके पास कितना है इनकम पहले 100 पर, आप परसेंटेज के लिए 100% से गुना, ये आपका चला जाएगा, यानी 26% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हर्षा की व्यय उसकी आय का 45%। देखिए इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस आपका सेविंग हो गया। उसके बाद देखिए बोला है इसका इनकम कभी भी कितना मानना है 100 मानकर चलना है। आय का 45% वह क्या कर रही है खर्च कर रही है, यानी 45 रुपया खर्च कर रही है। तो बचत कितनी कर रही होगी 55 रुपया की। उसके बाद आगे आइए प्रश्न बोला है यदि उसकी आय में अगले माह से 15% की वृद्धि होती है, आय में कितना का वृद्धि अगले माह में हुआ 15% की वृद्धि हुआ आय में उसकी, तो 15 रुपया का वृद्धि हो गया। उसके बाद आपसे क्वेश्चन बोला गया है कि वृद्धि के पश्चात भी प्रत्येक माह उसके द्वारा की जाने वाली बचत राशि समान है। क्या है समान है, यानी कहने का अर्थ उसकी आय में कितना का वृद्धि हुआ 15 रुपया का, पहले 55 रुपया बचाती थी अभी भी 55 रुपया बचा रही है, यानी 1% का वृद्धि नहीं हुआ, यानी 0 रुपया का वृद्धि हुआ। कितना का रुपया का वृद्धि हुआ 0 रुपया का। तो देखिए इनकम कैसे आता है एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़कर। यहाँ देखिए 15 में से 0 गया तो 15, यानी 15 रुपया खर्चा कर रही है, 15 रुपया उसकी इनकम में वृद्धि हुआ तो 15 रुपया खर्चा कर रही है, यानी ये 0 रुपया बचा रही है वृद्धि के बाद। तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि व्यय में वृद्धि प्रतिशत, व्यय कितना कर रही है 15 रुपया, इसको परसेंटेज में बताना है तो 15 बटा कितना पर कर रही है 45 पर, तो 45 आप परसेंटेज के लिए 100% से गुणना, ये 1/3 यानी 33 पूर्णांक 1/3 यानी 33.33। राजू की आय उसके व्यय से 44.44 अधिक, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भैया 4/9। देखिए यहाँ 11.11 का मान कितना होता है भिन्न 1/9, इसका 4 गुना है तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू को 4 गुना कर दीजिए, आपका 4/9 हो गया।
चलिए यहां तक हो गया। आपको एक हमने कंसेप्ट बताया है क्या, इनकम बराबर, देखिए इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस आपका सेविंग हो गया, सेविंग हो गया। उसके बाद देखिए बोला है कि व्यय से आय, उसके व्यय से कितना 4/9 अधिक है, यानी व्यय आपका 9 तो 4 अधिक, क्या बोला है अधिक, तो 4 अधिक 9 4 13, आपका इनकम हो गया 13। तो देखिए इनकम हो गया 13, आपका खर्चा हो गया 9, तो सेविंग कितना है 4 का, सेविंग आपका कितना हो गया 4 का। उसके बाद बोला है यदि उसके आय में 60% की वृद्धि होती है, देखिए आय में कितना का वृद्धि हो रहा है 60% की वृद्धि, 13 का 60% निकालना थोड़ा सा दशमलव में जाएगा, जटिल हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, देखिए सब ये अनुपात में मान है, तो यहां सब में एक एक जीरो लगा देते हैं, सब में एक एक जीरो लगा दिए। तो देखिए 130 का 60%, 678 का वृद्धि हुआ। उसके बाद उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है भैया, उसके व्यय कितना है 90, 90 का 70%, 900 आपका कितना हो गया 63 रुपया वृद्धि हुआ। यहां देखिए इनकम बढ़ा 78, व्यय बढ़ा 63, तब सेविंग कितना बढ़ा होगा, घटाइए, ये आपका 78 में से 63 गया, 15 रुपया आपका सेविंग होगा। जबकि आपके क्वेश्चन में भैया कितना 12,000 रुपया बढ़ा। देखिए यहां अनुपात यूनिट में कितना 15 यूनिट का मान भैया कितना दिया हुआ है 12,000 रुपया, तो आपका एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 800 रुपया। उसके बाद देखिए क्या बोला है, तो प्रारंभिक व्यय, प्रारंभिक व्यय यानी प्रारंभिक आपका व्यय कितना 90 रुपया। उसके बाद प्रारंभिक बचत, आपका बचत कितना 40 रुपया, इनका अंतर निकालना है, तो 90 और 40 में अंतर कितना का है 50 का, तो 50 यूनिट का मान भैया गुना कर दीजिए, एक यूनिट का मान 800, तो 50 यूनिट का मान 50 गुने 800, ये आपका 8 पचे 40 आए 30, 40,000 रुपया आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इस सवाल का आंसर। रमेश अपने मासिक वेतन में से कितना 26.2/3, यानी इसका देखिए फ्रैक्शन वैल्यू, या 26 3 78 2 80, 80/3, आप परसेंटेज हटेगा तो नीचे में 100 सटेगा, तो ये आपका हो गया 10 से 10, ये 5, ये यानी 4/15 हो गया, 4/15, यानी इनकम आपका हो गया भैया 15, तो सेविंग कितना 4, यहाँ ये इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस आपका सेविंग, इनकम आपका कितना है 15 रुपया, आपकी बचत कितना हो रहा है 4, तो खर्चा कितना हो रहा होगा 11। ठीक, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद देखिए खर्च में 20% बढ़ जाने पर भैया देखिए खर्च कितना है, खर्च 11 है, इसका 20% बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो ये सब अनुपात में मान है, तो इसमें एक एक जीरो लगा लीजिए ताकि हम लोग का कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसका 20% कितना होगा, इसका कितना निकालना है 20%, 20% यानी 11 गुना 22 रुपया का वृद्धि हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए 22 रुपया का वृद्धि हो गया। अच्छा एक और बात, इसमें कहीं भी क्वेश्चन में आय में कुछ जिक्र नहीं किया है, यानी कहने का अर्थ कि आय पहले जितना था उतना ही अभी भी है, यानी 150 रुपया अभी भी उसका आय है, यानी आय में कोई बदलाव नहीं आया। तो देखिए यहां पहले वो क्या एक्सपेंडिचर में कितना वृद्धि कर दिया 22 रुपया का, तो सेविंग में 22 रुपया का कमी करना पड़ेगा, तो 22 रुपया का आप कमी कीजिएगा, 22 रुपया का भैया कमी कीजिएगा, तो आपके पास बचेगा कितना 18 रुपया, यानी अब कितना सेविंग आप कर रहे हैं 18 रुपया, जबकि भैया प्रश्न में यहां दिया है कितना सेविंग है,
यानी कहने का अर्थ 18 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है आपका 4080। तो आपको क्या निकालना है उसकी मासिक वेतन, वेतन यानी आय 150 का मान भैया निकालना है, 150 यूनिट का। तो कुछ नहीं, यहां देखिए 4080 बाटा में कितना आपका 18, ये 150 से गुना कीजिए, 150 यूनिट का मान निकालना है। तो यहां देखिए 5 से आप कटा लीजिए, 50 बार में ये 6 बार में चला जाएगा, ये कट जाएगा 36, 8 6 48, ये 68 बार में 680, 680 में 5 से गुना कीजिए, 8 5 40 का 0, 8 5 30 34, 34,000 रुपया आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर